तक अरविंद केजरीवाल जी को समझ ही नहीं आ रहा कि किस लिए जनता ये मांग कर रही है। हजारों करोड़ का घोटाला पाया गया है इस नई शराब नीति में। और कल तो ईडी ने जो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए एक वीडियो आप सब जगह चल रहा है, सब सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप देख सकते हैं किस प्रकार उन्होंने अपने ही जानने वालों को शराब के ठेके का टेंडर दिया और उसमें हजारों करोड़ का घोटाला किया। वो ये कह रहे हैं कि आप सीबीआई के बाद ईडी भी आ गई है, कुछ नहीं मिलने वाला है जांच। जब कुछ नहीं मिलने वाला है तो क्यों डर रहे हैं वो, तो क्यों जवाब नहीं दे रहे, क्यों इस मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं और नए नए मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, कभी शिक्षा को लेकर, कभी स्वास्थ्य को लेकर। वो सीधा सीधा विधानसभा में शराब नीति के ऊपर जो बीजेपी सवाल पूछ रही है उसका चर्चा करे, उसका जवाब दे। संगीता जी आप बताइए, प्रोटेस्ट हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं किस बात को लेकर बर्खास्त करें। देखिए, सबने देखा किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन किया गया। अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में आए थे बोलते थे हमारा स्टिंग ऑपरेशन करना अगर हम कुछ भ्रष्टाचार करेंगे। आज जब भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है, साक्षात स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद भी केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं करेंगे। आप देखिए दिल्ली की जनता के साथ कितना अन्याय हो रहा है। 2% बढ़ाकर कमीशन 12% कर दिया गया और जो 6% कमीशन था वो अपनी पॉकेट में काले धन के रूप में लिया गया। तो इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो। स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रही है, वो मजाक उड़ा रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन का मनीष सिसोदिया। देखिए, जब भी हम उनसे सीरियस बात करते हैं, दिल्ली की जनता के भले के लिए बात करते हैं, तो वो ऐसे ही जनता का मजाक उड़ाते हैं। आपने देखा होगा जब द कश्मीरी फाइल्स फिल्म आई थी तब भी ऐसे ही मजाक उड़ाए गए थे और आज जब अपने उनके गिरफ्तार पकड़े जा रहे हैं तब भी वो ऐसी मजाक बना रहे हैं। वो कह रहे हैं दबाव बनाया जा रहा है सीबीआई के ऊपर, हमारे ऊपर मामला दर्ज कराने के। देखिए, वो पार्टी है जो हमारे तिरंगे पर भी सवाल उठाती है, हमारी संवैधानिक एजेंसियों पर सवाल उठाती है और हमारी सेना पर भी सवाल उठाती है। तो इनका कोई औचित्य नहीं है जिस तरह से ये बात करते हैं। किस तरीके से देख रही है, क्या बर्खास्त करेंगे मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, साज को आँच नहीं होती है। ये तहकीकात चल रही है और सीबीआई जरूर उनको अरेस्ट करेगी जल्दी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं फंसाने की कोशिश की जा रही है। यासर जी, फंसाने की कोशिश की जा रही है। किसको फंसाने की कोशिश? मनीष सिसोदिया। कैमरा बंद कर दीजिए। मनीष सिसोदिया ने जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा अगर कोई एक काला चेहरा है तो मनीष सिसोदिया। नैतिकता बची है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। किस बात का इस्तीफा, किस बात का कोई घोटाला हुआ हो तब इस्तीफा? हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। जो प्रतिशत है 6% ठेकेदारी के अंदर जो कमीशन खाया गया है वो भ्रष्टाचार है। उसका जवाब दे, जनता पूछ रही, ये जनता पूछ रही। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो शोर, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि वो जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया वो एक मजाक है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब करनी और धरनी में इनका सब चीज़ों में फ़र्क है। ये सारी बातें स्पष्ट है कि इन्होंने भ्रष्टाचार करा। जैसे कल का एक, आप बताइए, भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं किस बात का भ्रष्टाचार, किस बात का इस्तीफा मांग रहे हैं बीजेपी वाले? ये तो वही बताएंगे कितना भ्रष्टाचार किया है। स्टिंग ऑपरेशन में ना दिखा दिया है सारा। स्टिंग ऑपरेशन का तो मजाक उड़ा रहे हैं डिप्टी सीएम। ये तो इसका भी कह रहे हैं सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। ये तो कुछ भी कहते हैं, झूठे लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप बताइए मुझे, किस तरीके से देख रहे हैं आज भ्रष्टाचार निकलकर सामने आया है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं फंसाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के चुनावों से डर गए हैं बीजेपी वाले। देखिए, ये पिछले कई सालों से केजरीवाल जी झूठ पे झूठ, झूठ पर झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल जी को कभी कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक विज्ञापन देने होते हैं। जो भी काम कर रहा होता है उसको भ्रष्ट कहना होता है। उनके हिसाब से सीबीआई भ्रष्ट है, उनके हिसाब से दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है, उनके हिसाब से अगर कोर्ट का कोई फैसला आता है वो भ्रष्ट है। एक पूरी दुनिया के अंदर जो ईमानदार व्यक्ति है वो केजरीवाल जी है। ना वो किसी की रिपोर्ट मानते, ना किसी की बात को मानते हैं। जो उन लोगों ने कराया, आज स्टिंग ऑपरेशन को भी वो लोग मजाक बना रहे हैं कि ऐसे, आज सिसोदिया जी कहते हैं कि ऐसे स्टिंग ऑपरेशन मैं खूब करता रहता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? आप अपने आप को भ्रष्ट बता रहे हैं। आपने जो कमरे बनवाए हैं, एक कमरे की कीमत, एक स्कूल के कमरे की कीमत क्या होनी चाहिए जो आज 34 लाख रुपए में? उसके पीछे वीडियो वायरल हुए थे कि उन कमरों के अंदर पानी टपक रहा है, डेस्क बह रहे हैं। ऐसा मतलब हर चीज़ में भ्रष्टाचार। उसके बाद अगर शराब नीति बहुत बढ़िया थी तो और उसमें भ्रष्टाचार नहीं था
तो जब ये भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप उनके ऊपर लगने शुरू हुए तो उन्होंने उसको क्यों वापस लिया? क्यों नहीं हटा रहे हैं अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ भ्रष्ट नीतियों में साथी हैं उनके, उन्होंने साथ में उनका भ्रष्टाचार करा हुआ है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जी को हटा नहीं रहे हैं मंत्री पद से, डर है। मैडम आप बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं चुनावों से डर गए हैं, बीजेपी वाले फंसाने की कोशिश की जा रही है मनीष सिसोदिया को, क्योंकि वो विश्व पटल पर नाम रोशन कर रहे हैं भारत का। देखिए बीजेपी जो है ना, पहली बात तो कभी डर ही नहीं है ना डरेगी, ठीक है। और सांच को आज ही क्या, अगर बीजेपी डर रही है या गलत होगी तो ये चीज़ तो उन लोगों को भी देखनी चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में आप मुझे छोड़ दीजिए, यहाँ के सभी लोगों को छोड़ दीजिए, कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, आप आम जनता के बीच में जाकर देखिए क्या वहाँ पे महिलाएं खुश हैं जो इन्होंने प्राइवेट ठेके खोले थे और बेशुमार, यानी इतना पैसा इन्होंने अंदर किया है, 3000 करोड़ से ऊपर पैसा इन्होंने प्राइवेट जितने भी ये खोले थे इन्होंने ठेके उसमें ही खा गए, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट के ठेके दोबारा खुलवा रहे हैं और उसमें भी इन्होंने एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दी है। तो आप ये बताइए कि क्या जनता इनके हित में होगी? बीजेपी क्यों डरेगी? चलिए आप बताइए, जब हमें बताइए कि हम कोई गलत काम कर ही नहीं रहे। अगर आप सही हो तो आप अपने सही होने का पूरा स्पष्टीकरण दे दीजिए, आप दे दीजिए कि आप सही हैं, आपके मंत्री सही हैं, क्यों नहीं आप सामने आके फेस कर रहे बीजेपी को? और चुनाव कभी भी हो तो डरने वाली कोई बात नहीं है, चुनाव तो जैसे होते वैसे होते आएंगे और जो सही होगा वही जीतेगा, वही आगे आएगा। आज सेंट्रल में हमारी सरकार बैठी है, हम हर जगह जीत रहे हैं। ये कह रहे हैं सीबीआई के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, 2 साल पहले एक ऑफिसर थे उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैम देखिए, ये तो जब अगर ऐसा लग रहा है कि सीबीआई पे कोई दबाव बना सकता है तो मुझे लगता है फिर तो भ्रष्टाचार बिल्कुल ही मतलब चरम सीमा पे आ चुका है। ऐसा नहीं होता, सीबीआई एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिस पर कोई दबाव नहीं बना सकता। हमारे की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसी कोर्ट है जिन पर कोई दबाव नहीं बना सकता। तो ये तो स्पष्टीकरण होगा ना, ये तो सब चलेगा कोर्ट में, आप वहाँ बात कीजिए, लेकिन आप अपने सही सबूत दीजिए, हम अपने दे रहे हैं। जो गलत होगा पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। इस मामले में ईडी आ चुकी है, ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा, सीबीआई को भी कुछ नहीं मिला। देखिए मैडम, कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। ऐसे तो मैं भी यहाँ बैठ के बोल दूंगी कि मैं यहाँ की प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ, मान लोगे आप? ये तो स्पष्टीकरण देंगे, जो दस्तावेज आप ले हम भी ले आएंगे। साफ है, जनता जो इकट्ठी हुई है झूठे यहाँ पे तो इकट्ठी नहीं हुई होगी और जगह जगह से प्रदर्शन हो रहे हैं। और जो लोकल जनता जो उनके हित में है केजरीवाल के, आप उनमें जाके बात करो ना कि वहाँ की महिलाएं कितनी दुखी हैं। स्पष्टीकरण इनको देना है, ये पीछे हट रहे हैं, हमने कोई दबाव नहीं करा हुआ है। आप स्पष्टीकरण कीजिए और क्लियर कीजिए, अगर आप गलत नहीं है तो सामने आकर टक्कर लीजिए। 100% हमारी गुजरात में सरकार आएगी बीजेपी की, क्योंकि ये एक अच्छी जो पार्टी है, एक ये जो हिंदू धर्म के प्रति। सिसोदिया और ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गुजरात की जनता मनीष सिसोदिया को चाह रही है, तो ठीक है, अपनी चाहत बरकरार रखें, ठीक है, पता चल जाएगा, जाके चुनाव लड़ें अपना। जैसे आपने पंजाब में जो किया है वो कितना गलत किया है इन्होंने, वहाँ तो पहले ही वो तो पंजाब तो नशे की दुनिया था, उन्हें तो वो और नशा दे दिया। आज वहीं पर आप नहीं स्थिर हो पा रहे हैं, अब गुजरात में भी एक बार ट्राई मार के देखें। और हर किसी का हर जगह ट्राई मारने का हक बनता है। जेल भेजने की कोशिश की जा रही है, वो तो समय बताएगा मैडम, आने वाले टाइम में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, मनीष जी भी देखेंगे, सिसोदिया जी भी, और बाकी जनता तो देख ही रही है। बिल्कुल हारेंगे गुजरात में ये लोग जी। 200% जेल तो 200% बिल्कुल महीने मैं कह रहा 200% जाएंगे, महीने भर में 200% जेल जाएंगे 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 पक्का। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके हाथ में तख्तियां हैं और तमाम जो भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए हैं, उन तमाम चीज़ों को, शराब के ठेकेदारों से 6% कमीशन खाने वाले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, इस तरीके की जो कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यकर्ता और तमाम जो विधायक आप भी रोड पर हैं, पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बात का इस्तीफा कोई भ्रष्टाचार हुआ होता। अगर हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो जिस एक्साइज पॉलिसी को वर्ल्ड क्लास बताया जाता था उसको वापस लिया नहीं लिया। अभी शराब के ठेकेदार कह रहे हैं कि हाँ हमारा कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया, और हमें जो कमीशन बढ़ाने से जो आय हुई थी उसमें से हमने आधा पैसा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दे दिया। तो केजरीवाल अपने पद से त्यागपत्र दो, मनीष सिसोदिया को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से बर्खास्त किया जाए, यही मांग लेकर हम घोटाला कोई हुआ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है आने वाले। अरे हम नहीं कह रहे हैं, शराब के ठेकेदार कह रहे हैं, रिकॉर्ड कह रहा है। हम कौन होते कहने वाले? दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं, सीवीसी कह रहे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कह रहा है कि जो सरकारी स्कूल्स में जो कमरे बनाए गए हैं उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।
घोटाले को सर चलिए ठीक है। तमाम और जो कार्यकर्ता हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रोटेस्ट लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी और तमाम उनके कार्यकर्ता और तमाम विधायकों की तरफ से जिस तरीके से सड़कों पर आप देख पा रहे होंगे। दिल्ली के अंदर एक ऐसा माहौल बनता था, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से कमीशन को बढ़ाया 2% से 6%, 12% ये कमीशन हुआ। यही नहीं, आज आप देख रहे हैं यदि कल स्टिंग ऑपरेशन से इनकी पोल खुलती है तो फिर कहते हैं हमको तो क्लीन चिट मिल गई। मैं पूछना चाहता हूँ यदि क्लीन चिट मिल गई तो आज 30 जगह ईडी का छापा क्यों पड़ा? इसका मतलब दाल पूरी तरह से काली है। हमारा सीधा इनसे आरोप है, यदि तुम इतने बड़े ईमानदार थे, विधानसभा के अंदर बोलते थे हम कट्टर ईमानदार पार्टी के लोग हैं। यदि दिल्ली के अंदर, इस देश के इतिहास के अंदर यदि कोई सरकार बेईमानी की होगी, कोई सरकार, तो वो आम आदमी की पार्टी की सरकार होगी। जैसे मेरे नेताओं ने कहा, हमारे रामवीर बिधूड़ी जी बोलते थे, हमारे सदन के अंदर विजेंद्र जी बोलते थे, हमारे और नेता बोलते थे, यदि आप ईमानदार थे तो आपने सरकार की उस पॉलिसी से टर्न डाउन क्यों किया? और यदि टर्न डाउन किया तो तुम्हें जेल नजर आ रही है। और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, केजरीवाल तुम कितना मर्जी रोक लो, फैसला लेने में कितना मर्जी रोक लो, अब इनकी जगह जेल के सिवाय कहीं नहीं है। निश्चित रूप से इनको जेल जाना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मित्रों, हमें तो संघर्ष करना पड़ेगा। हम केजरीवाल सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, केजरीवाल आप गलत ढंग से आंक रहे हैं। अब की बार ये लड़ाई जमीन पे भी होगी, अलग अलग क्षेत्रों में भी होगी। हम केजरीवाल की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक भ्रष्टाचारी अपनी गद्दियों को नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आज के इस आंदोलन से कहना चाहता हूँ। मित्रों, हम आप सबका आभार प्रकट करना चाहते हैं। छोटे से समय में गर्मी होने के बावजूद जो आपने यहाँ आकर के हौसला अफजाई का काम किया, आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये लड़ाई को और रंग देगा, हम ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हेलो 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 तैयारी देखिए इस वक्त नजर आ रही है और इस वक्त देखिए यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। सबसे पहले बात